हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 47वें श्लोक को देख रहे हैं। अगर और लाइट्स भी हैं तो जला लीजिएगा। आज पे दूसरा दिन है। एक बड़ी रुचिकर बात है, श्लोक से संबंधित है। श्लोक का सार क्या है? श्लोक का सार ये है कि जो लोग भक्ति के मार्ग को छोड़ करके अन्य लोग जो ज्ञान मार्ग आदि कार्य करते हैं उनको साधन काल में भी बहुत श्रम करना पड़ता है, और जो मिलता है वह भी सुख देने वाला होता है। मैं इस पे एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। हमारा घर अभी इधर नहीं, दूसरी जगह शिफ्ट किया है, तो वहाँ पे मैं कुछ अलमारी लेके आ रहा था खरीद करके, तो टेम्पो वाला बाद में जो बहुत डांटा क्या, जब एकदम सीधा अच्छा रास्ता था, सुनाई पड़ रहा है ना, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? जब एकदम सीधा शॉर्टकट था और अच्छा रास्ता था, इतना लॉन्ग कट और उसमें इतने गड्ढे हैं, उससे क्यों लाए? तो मैंने कहा भाई हम यहाँ नए हैं, हमको वो रास्ता पता ही नहीं था। यानी जिस शॉर्टकट हो, जिसमें कोई बम्प्स नहीं हो, उस रास्ते को छोड़कर कोई गड्ढे वाले रास्ते को अब स्वीकार कर रहा है, तो वो व्यक्ति ही गड्ढा है। इसका मतलब समझते हैं हम लोग, यार आइटम यूज करते थे ना, गड्ढा गड्ढा बोलते थे ना, गड्ढा है मतलब उसके याद आ गया ना, गड्ढा मतलब इस फूल, उसके दिमाग में बल पड़ा है कि नहीं? अब जैसे स्वाभाविक सी बात है कि मैं आता हूँ तो थोड़ा सा उसी रास्ते से आ जाता हूँ भाई, फटाफट पहुँच जाएंगे, गड्ढा भी नहीं लगेगा, जर्क्स भी नहीं लगेंगे। तो यही बात इसी प्रकार से डांट पड़ रही। तो इन्होंने पूछा कि इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं, अच्छे वाले रास्ते से कैसे जा रहे हैं? हमने कहा डांट खाइए इसलिए जा रहा हूँ। समझ में आया बात? तो ये डांट दे रहे हैं। कई बार इस प्रकार की डांट पड़ती है उन लोगों के लिए, आप तो भक्त हैं, उन लोगों के लिए जो लोग भक्ति मार्ग को छोड़ करके ज्ञान मार्ग को स्वीकार करते हैं। अत्यंत कठिन मार्ग है और उसे जो मिलना है वह भी कोई खास काम का नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान। इससे पहले श्लोक को हम शुरू करें, मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। देखिए होता क्या, किसी एक व्यक्ति की प्रॉब्लम सुनाई पड़ती है लेकिन वो बहुत सारे लोगों पे घटित होती है, इसलिए बोल रहा हूँ वह किसी व्यक्ति विशेष पे बात नहीं है। पहले क्लियर कर लीजिए, डिस्क्लेमर, इट इज नॉट टू वन पर्सन बट टू फॉर इन जनरल। आप लोग जानते हैं कि ट्रेन में दोनों तरफ पहिए होते हैं, आपकी बाइक में भी दो पहिए होते हैं। एक पहिए की बाइक भी चलाई है आप लोगों ने कभी? डोंट ट्राई इट। सर्कस तो सर्कस करने की बात नहीं की जा रही है। उस सर्कस वाला भी जब चलाएगा गाड़ी रोड पे तो एक पहिए के नहीं चलाता है ना, चलाता है? कभी देखा किसी को आपने? तो बैलेंस सही चल पाए उसके लिए दो पहिए की आवश्यकता होती है, इसमें कोई विरोध है नहीं। तो देखिए भक्ति में कोई एक चीज महत्वपूर्ण है, जीव गोस्वामी समझाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज महत्वपूर्ण है ही नहीं। जैसे भागवत का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जप मतलब जप की कोई जरूरत ही नहीं है, या कोई कहे कि भाई यज्ञ नाम जप योग्यस्मि, जप ही सर्व को सब कुछ है और शास्त्र सुनने की जरूरत ही नहीं। दोनों चीजें आपको बैलेंस करनी होगी। प्रभुपाद जी का शब्द है कि जो तुम पढ़ रहे हो उसका रियलाइजेशन तुमको नाम जप के द्वारा होगा। और यही हमने हरिनाम चिंतामणि पुस्तक में पढ़ा भी था कि भगवान का नाम पहले अपनी दिव्यता प्रकाशित करता है कि वह दिव्य कैसे है, फिर उससे नाम से रूप, भगवान का जो रूप हम विग्रह की सेवा कर रहे हैं वो कैसे दिव्य है, फिर भगवान के गुण ये सारे कैसे दिव्य हैं, व्हाट इज एक्चुअली ट्रांसेंडेंस, ये भगवान के नाम के द्वारा प्रकाशित होगा। लेकिन देखिए अगर हम केवल जप करते रहेंगे और शास्त्र श्रवण नहीं करेंगे तो उस नाम जप में भी श्रद्धा नहीं रह जाती। कुछ दिन के बाद वो ढीला पड़ने लगता है, फिर कुछ और करने लगता है, नहीं रूटीन भी नहीं रह पाता है। आप ऐसा मत सोचिए कि रूटीन भी रह पाएगा, रूटीन भी नहीं रह पाएगा, उसको महत्व नहीं देगा। आज परमात्मा प्रभु क्लास दे रहे थे, बड़ी रुचिकर बात कर रहे थे, अभी बड़ा मजेदार बात कर रहे थे कि हम लोग जब करते हैं तो वस्तुतः भगवान को बुला रहे हैं, भगवान से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बात की है जो बात आपसे कर रहा हो और सोच कुछ और रहा हो? वेरी नाइस वे ऑफ पुटिंग इट। मैं आप लोग से बात कर रहा हूं और व्यक्ति सोच रहा है रे यार जो जूता यहां रख दिया कपड़े गीले तो अब आपसे बात कैसे करेगा? आई मीन दैट्स वेरी नाइस ना। क्योंकि आज अमेजिंग बात है कि आज मैं ऐसे जब कर रहा था क्योंकि घर की शिफ्टिंग थी, तो इधर ये करना है, वो करना है, ये काम करना है, ये संभाल करना है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड देन वी से वी डोंट हैव टेस्ट फॉर चैंटिंग। आपके संग आज तक कभी ऐसा हुआ है कि व्यक्ति ऐसे आपसे बात किया हो? कभी नहीं। अगर कोई आपसे बात कर रहा है, हाँ ये हो सकता है कि खो जाए कहीं तो आपकी बात नहीं सुन पाएगा, लेकिन आपसे इंटरेक्टिवली बात कर रहा है तो आप एक्सपेक्ट करते हो वो भी जस्ट नेचुरल की भी इंटरेक्ट नहीं और जब कि नहीं। तो भगवान का नाम तो किसी तरह से भी करते हैं, लाभकारी होता है, लेकिन इस बात को सुनने का प्रभाव आपके जप में होगा। आई विल ट्राई टू बी मोर अटेंटिव इन द
जपा विच इज कमिंग टुमारो। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और श्रीमन की भगवान का नाम जप करना ही सार है। और ये शास्त्र हमको बार बार समझा रहा है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज ने इस बात को कहा कि तुम्हारा वेदांत पे अधिकार नहीं है। गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन। गुरु ने मुझे मूर्ख देखा, किसको? जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया उनको, यानी भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और कहते तुम्हारा वेदांत पे अधिकार नहीं है, तुम कृष्ण मंत्र जपो, ऐ सर्व मंत्र सार, सारे मंत्रों का सारे कृष्ण मंत्र जपो। लेकिन क्या महाप्रभु भागवतम चर्चा नहीं करते थे? क्या नहीं करते थे? आत्म राम श्लोक की 61 अर्थ की व्याख्या है। तो दोनों ही चीजें आपको करनी पड़ेंगी। प्रभुपाद जी बहुत सिंपल तरह से समझाते हैं। 3 चीजों पर हमारा पूरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन स्थापित है। कृष्ण का नाम, जप एंड कीर्तन। अब यहां भी लोग कहते केवल जप संकीर्तन नहीं, कहते कुछ लोग केवल संकीर्तन कोई जप नहीं। नहीं, भगवान का नामोच्चारण चाहे जप में चाहे कीर्तन। दूसरा है भगवान की कथा और तीसरा भगवान का प्रसाद। इसी पे पूरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन स्थापित है। अद्वैत आचार्य जी के घर में जो भगवान लीला करते थे उसमें महाप्रभु समझाते हैं इस बात को। बस ऐसे करके अपना कृष्ण भावना का आंदोलन लेके चलिए, क्या कठिनाई है। देन यू बी वेरी, आपकी जो गाड़ी है वो दोनों पहियों पे चलेगी तो बढ़िया चलेगी, और नहीं तो बैलेंस करना मुश्किल होगा। ओके, अब इस श्लोक पे वापस आ जाते हैं। हम लोगों ने ये सुना था कि जो लोग, पिछले श्लोक में सुना था कि भगवान के भक्त भगवान की कथा को सुनकर ही भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, अन्य लोग, जो भगवान की कथा वगैरह नहीं सुनते हैं और वह ज्ञान योग के द्वारा प्रकृति को जीत लेते हैं, अर्थात स्वभाव को, यानी प्रकृति के गुणों को जीत लेते हैं। इसको मैं थोड़ा और समझाऊंगा। देखिए, इस जगत में हर व्यक्ति विभिन्न गुणों के मिश्रण से प्रभावित है, और इस पर मैं बहुत बल देके समझाऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको जो अच्छा लगता है वह मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता नेसेसरली। वेरी गुड, गुणों का प्रभाव है। कुछ लोग, हमको खट्टा बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं हमको मतलब उस व्यक्ति को, और मुझे अच्छा लग सकता है, किसी को आइसक्रीम पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। हर व्यक्ति के रिक्रिएशन भी अलग अलग प्रकार के हैं, और ये एक प्रकार का बंधन है। तो जो ये ज्ञान मार्गी हैं, ये तपस्या करके मन को एकाग्र करके आत्मा में इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्रकृति के गुण उनका हम लोग का अर्दन करते हैं। अर्दन समझते हैं? अर्दन मतलब दबा देना। अब नींद आ रही तो सोना चालू कर दीजिए। इसको तो हम लोग जप में भी देखते हैं। माला उठाया और तो सोना चालू कर दिया। एक वक्त तो बता रहे थे आज, मतलब मैंने पूछा कि जब क्यों लेट हो गए थे? प्रभु जी 45 मिनट तक तो सोते ही रहे, पता ही नहीं चला। 45 मिनट। तो ये गुणों का प्रभाव है कि नहीं? है, होता ही है। हम सभी को होता है। ऐसा नहीं कि मैं उसकी मजाक, कोई मजाक बना रहा हूं, सभी लोग महसूस करते हैं। कभी काम आ जाता है, कभी क्रोध आ जाता है। इस प्रकार के विभिन्न गुणों का प्रभाव आता है। ऐसे महान गुणों के प्रभाव को यद्यपि वह जीत लेते हैं, और इस प्रकार से वह शांत हो जाते हैं। शांत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि गुण डिस्टर्ब कर रहे हैं। धीर मतलब जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर सके। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम पीपाम पृथ्वीम शशात। ऐसे धीर पुरुष आप में प्रवेश करते हैं। तो आप में प्रवेश करते क्या लिया गया था अर्थ? आपकी ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। उनको वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन तेषाम श्रम स्यात्, उनको केवल श्रम ही प्राप्त होता है। लेकिन जो भगवान की सेवा में लगते हैं, भक्ति करते हैं, उनको इस प्रकार का श्रम नहीं होता, ना तो साधन काल में और ना ही साध्य काल में। एक बात और समझ लीजिए। मान लीजिए किसी को कोई ब्रीफकेस दिया जाए जिसमें पत्थर भरा हुआ है, तो उसको उसकी प्राप्ति भी तो श्रम ही है। उठाए उठाए घूमे। ऐसे कहा प्रभु जी कृष्णलादनी माता जी आपको गिफ्ट दूंगा, क्या? बुलडोजर। मैं इसलिए बात याद आ रही क्योंकि हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, इसमें एक व्यक्ति की लॉटरी निकलती है, उसको बुलडोजर मिल जाता है। अब परेशान वो करेगा क्या? उसका समझ में आ गया। व्हाट यू गोइंग टू डू विद बुलडोजर? व्हाट यू गोइंग टू डू? कुछ क्या करेंगे आप बुलडोजर का? तो अब कठिनाई क्या है? ये जो ब्रह्म ज्योति है, इसमें क्या नहीं मिलता है बताइए? वेरी गुड, सेवा नहीं मिलती है। और क्या आप अपने में देख रहे हैं? हम सबसे पहले देख ले कि हम लोग सेवा किए बिना रह नहीं सकते। पहले इस चीज को आप देख लीजिए अच्छे। सुनिए वाली, सुनने की बात नहीं कर रहा हूं, देख लीजिए।
हर व्यक्ति, चाहे वो अभक्त हो चाहे भक्त हो, किसी ना किसी के कार्य में लगा ही रहता है. यू जस्ट कांट स्टॉप इट. अभी हम जहाँ मूव इन किए, मेरे मित्र कह सकते हैं, वो नीचे रहते हैं, तो हम लोग ने ऊपर एयर कंडीशन लगाया तो तुरंत मैसेज कर दिए एयर कंडीशन जल सकता है. मतलब ये भी वो सेवा कर रहे हैं कि आप सावधान रहिए. आप everyone has to do something. मैं सब ऑब्जर्व करने का प्रयास कीजिए कि हम लोग सेवा किए बिना नहीं रह सकते एक क्षण भी. ना ही कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत. बिना कुछ कार्य किए व्यक्ति रह ही नहीं सकता है. ये आत्मा का स्वभाव है. आत्मा जब बद्ध है तब इतना संघर्ष कर रही है कुछ कार्य करने के लिए, तो जब मुक्त हो जाएगी तब तो उसको कार्य ना करने दिया जाए तो कितना बड़ा बंधन है. मेरी भाषा समझ में आई? इस समय जब हम बंधन में हैं तब हम लोग एक क्षण के लिए भी शांति से नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा. तो जब व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाएगा तब तो और काम करने के लिए होना चाहिए ना. अभी तो बंधन है भोजन का, बंधन है नींद का. अग्रीड? भोजन और नींद का तो बहुत समय इसमें निकल जाता है ना. खाना पकाओ, खाओ, हजम करो, निष्कासन करो, सो. सच्चा ऑलमोस्ट लाइक हमारा सारा जीवन तो ऑलमोस्ट सारा जीवन इसी में चला जा रहा है. खाने कमाने के लिए तो भाई आदमी मेहनत कर रहा है. एग्रीड? जब वह भी समाप्त हो जाएगा तब आप कितना फ्री हो जाएंगे, और उस समय कोई काम ना करने दे तब क्या हालत होगी. एग्रीड? तो ये एक पनिशमेंट है. तो इसलिए भक्तों को तो यहां भी सेवा करके सुख मिलता है, और जब प्रेम जागृत हो जाता है तो बहुत सुख मिलता है. लेकिन इन लोगों को ना तो साधन काल में सुख मिला और न ही वह साध्य काल में सुख प्राप्त करते हैं. तो इस श्लोक को समझ रहे हैं ना. समझने का मतलब है कि इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि ज्ञान मार्ग में हम कभी नहीं जाएंगे. ये बात है सीधी. चलिए तो मेरे पीछे बोलिए. तथा परे चात्म समाधि योगा बले न चित्वा प्रकृतिम बलिष्ठा. तथा परे चात्म समाधि योगा बले न जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठा. त्वामेव धीरः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते. त्वामेव धीरः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते. तथा परे चात्म समाधि योगा बले न जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठा. तथा परे चात्म समाधि योगा बले न जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठा. त्वामेव धीरः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते. त्वामेव धीरः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते. तथा परे चात्म समाधि योगा बले न जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठा. तथा परे चात्म समाधि योगा बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठा. त्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते. त्वामेव धीरः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते. तथा अपरे क्या व्याख्या करी गई थी. तथा मतलब उसी प्रकार, जिस प्रकार भक्त भगवान की कथा को सुनकर प्रकृति को जीत लेते हैं उस प्रकार जीतते हैं. बस केवल इतने अर्थ में कि प्रकृति को जीतने के अर्थ में, वैकुंठ प्राप्ति के अर्थ में नहीं. अपरे, अपरे मतलब अन्य लोग. च आत्म समाधि होगा. आत्म मतलब आत्मा में या परमात्मा में, परमात्मावादी को भी कर सकते हैं. उसमें समाधि योग, समाधि यानी मन की एकाग्रता का जो योग यानी उपाय है, उसके बल के द्वारा बलेना जित्वा प्रकृति बलिष्ठाम. प्रकृति जो बलिष्ठ है, बहुत शक्तिशाली, उसको जीतकर त्वामेव आप में ही, हे भगवान आप में ही, ऐसे धीरा धीर पुरुष, धीरा पुरुषम मतलब धीरा पुरुषम विशन्ति, वह उन भगवान में प्रवेश करते हैं. तेषाम श्रम स्यात्, उन्हें केवल श्रम ही होता है, साधन काल में भी और साध्य काल में भी. न तो सेवयाते, लेकिन जो आपकी सेवा करते हैं आपके श्रवण कीर्तन के द्वारा, ना तो उनको साधन काल में श्रम होता है और ना ही साध्य अवस्था में. साध्य अवस्था में तो परम सुख की प्राप्ति होती है. क्लियर हो गया श्लोक? हम आगे बढ़ते हैं. श्रीधरी पढ़ लिया था ना हमने सारार्थ. हाँ, सारार्थ दर्शनी बहुत सुंदर है. आत्म, मैंने श्रीधरी पढ़ी थी? नहीं, श्रीधरी नहीं पढ़ी थी.
कोई बोल भी नहीं रहा है, पार करो पार करो। चित्त की वृत्ति को रोककर मन को आत्मा में ही लगाए रखने को योग कहते हैं। ये लाइन समझिए, चित्त की वृत्ति मतलब चित्त का बहाव। इस समय आप लोग सभी लोगों का चित्त का बहाव भागवत में जा रहा है, और आप जानते हैं आप जानते हैं कि मैं बोल रहा हूं तो कि चित्त कहाँ जा रहा है? चित्त वहां जा रहा है जहां चित्त आसक्त है। जैसे वो ट्यूबवेल वाले बाबा, एक भक्त था, वो ध्यान शिविर में गया और महाराज बाद में पूछे उसे कि क्या करने गया था? कहता वो ध्यान करा रहे थे। तो क्या ध्यान कर रहे थे? कह रहे थे वो हम ट्यूबवेल छोड़ के आए थे ऑन, तो हम तो ध्यान में अपने ट्यूबवेल का स्मरण कर रहे थे। तो उनकी चित्त, किसान है तो चित्त की वृत्ति कहाँ जाएगी? ट्यूबवेल में जाएगी या खेती में जाएगी। ऐसे ही आप लोग जब करते हैं तो आप देख सकते हैं कि चित्त कहाँ बहता है। जैसे कि आंधी का एक बहाव होता है, एक समय में एक विशेष डायरेक्शन में बहती है। तो चित्त की वृत्ति सामान्यतः हमारी कहाँ होती है? इंद्रिय विषयों में जाती है। ये खाना है, ये छूना है, देखना है, ऐसे करके। तो उसको वहां रोक करके वह मन को आत्मा में केंद्रित करते हैं। क्या आत्मा है? वो कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, न मेरे जानने की जरूरत है लेकिन वो कुछ करते होंगे फिलोसफिकल से अंडरस्टैंडिंग से, या मैं देह नहीं हूं इस प्रकार की भावना स्मरण करके। ने इति हाँ जी, नहीं अपने को आत्मा के प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, लेकिन साधन क्या है मुझको नहीं आज तक समझ में आया। कुछ लोग कहते हैं तपसा ब्रह्मचर्य ना समेन तमेन च, ये बात है क्योंकि इसको ज्ञान का मार्ग बताया गया है सुखदेव गोस्वामी जी। तपसा ब्रह्मचर्य ना दमे ना नियमय न च, ऐसे करके है श्लोक, आप छठे स्कंद के प्रथम अध्याय में देख सकते हैं। तपस्या के द्वारा, जैसे कि कुछ लोग अभी पंचाग्नि विद्या का अभ्यास करते हैं। पंचाग्नि विद्या नहीं, ध्यान धारणा इज इन अष्टांग योग। ज्ञान योग में पंचाग्नि विद्या होती है, वो 5 जगह आग लगा लेते सब तरफ से, लेकिन संकीर्तन की अग्नि में प्रवेश नहीं करते। दे हैव सम आइडियाज समथिंग, कैसे मन को एकाग्र करते वो जाने, हमें तो पता नहीं, लेकिन करते हैं। जो प्रश्न है उसको थोड़ी देर बाद मिलूंगा। योग जन्य ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करने में परिश्रम तो होता ही है, होगा ही। और कुछ लोग इस परिश्रम के प्रति आसक्त होते हैं क्योंकि वो अव्यक्त में आसक्त होते हैं। अब एक प्रश्न होगा, अव्यक्त में क्यों आसक्त होते हैं? क्योंकि इस जगत में सारी समस्याएं उनको संबंध से आई हैं। डू यू अग्री विद दिस? इस जीवन में सारी समस्याएं आपको किससे आई हैं? वस्तुओं से नहीं। जैसे एक मेरा माइक किसी भक्त ने स्पॉन्सर किया था, मैं उस पर बैठ गया व्हाट यू कैन डू, गलती से, अब वो टूट गया अब क्या करें? तो मैं अब उसकी संस्कार के लिए रो रहा हूं। डज दैट मेक सेंस? लेकिन अपना कोई प्रिय व्यक्ति है, उसका देह छूट जाता है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है कि नहीं? या चक्कू से आपका हाथ कट जाता है तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं उसके बारे में। लेकिन माँ से या पिता से या बच्चे से झगड़ा हो जाए और वो चक्कू चला दे अपनी वाणी के द्वारा हृदय में, तो कितनी देर तक दुख होता है। ये बात पकड़ लीजिए इस बात को कि हम लोग इस जगत में सबसे ज्यादा दुख प्राप्त करते हैं संबंधों से। तो क्या करना चाहिए? संबंध सारे काट देने चाहिए। यही है ना, यही अर्थ है ना? यही लोग यही गलत बात लेते हैं। दिस इज कॉल्ड इम्पर्सनलिज्म। आंख खराब हो जाए तो आंख उखाड़ लेना चाहिए, यही ना? नहीं। तो यही इनकी प्रॉब्लम है कि वह संबंधों को, अपने अस्तित्व को नष्ट करना चाहते हैं, और ये प्रयास गलत है क्योंकि ये असंभव है। अजीब से इनके पॉइंट्स होते हैं, तो इसलिए मोक्ष का प्रयास कर रहे हैं। अब इस पे एक और अद्भुत बात विचार कीजिए। हमने सुना था इसको, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि में तीव्रेन भक्ति योगेन यजित पुरुषः परम। अकामः, जिसकी कोई कामना नहीं, भगवान के भक्त, सर्व कामो वा, और उसकी सारी कामनाएं वो, और मोक्ष काम। तो व्यक्ति कहेगा अरे भाई मोक्ष काम है, हमें तो जगत से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वहां चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि देखिए मोक्ष काम सबसे बड़ी इंद्रिय तृप्ति है ना। वह क्यों? इंद्रिय तृप्ति मतलब मेरे सुख की प्राप्ति और मेरे दुख की निवृत्ति। क्लियर? तो मोक्ष में मतलब मेरा दुख निपट जाए, पूरा दोबारा जन्म न लेना पड़े, मुझे सुख मिल जाए। भगवान को इससे अच्छा लगे या न लगे हमें मतलब नहीं है। यही तो सेंस ग्रेटिफिकेशन है। तो ये फालतू का परिश्रम कर रहे हैं, किंतु आपकी कथा का श्रवण आदि रूप सत्संग के द्वारा जो अनायास ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है,
सॉरी जो रितो अनायास अनायास होना चाहिए, अनायास ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। अब इसको थोड़े और तरह समझिए। जब व्यक्ति कथा में एब्जॉर्ब होता है, अगर वाकई वो कथा में अभिनिविष्ट है, क्या आपने अनुभव किया कि कम से कम उस समय क्लेश नहीं सताते हैं? हमें तो बहुत अनुभव है सर के घर में, हम IIT में जाते थे पढ़ सुनने के लिए, उसके बाद पढ़ाई बड़ाई मेरी तो होती नहीं थी। गीता सुन लिया, अरे अब तो आत्मा है, अब क्या है अब पता नहीं, आपसे पाप पढ़ लेते थे, हमसे तो पढ़ाई होती नहीं थी। बड़ा मुश्किल, हमारे बड़ा संघर्ष हो गया कि दिन भर पक जाते थे पढ़ाई करके, उसका जाए सर क्लास देते थे गीता वगैरह की, उसका अब क्या रखा है जगत में, विरक्ति हो जाती थी। तो पॉइंट अब ये देखेंगे कि समझने का प्रयास कीजिए, इस जगत में हम लोग दुख क्यों प्राप्त कर रहे हैं? चीजों को पकड़े हुए हैं और चीजें हमारे हाथ से जाएंगी, स्लिप कर रही हैं। क्या श्लोक है? सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात्। असद वस्तुओं को पकड़े हैं, जान रहे हैं कि कोई वस्तु हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन पकड़े हुए उसको एज इफ कि वो हमेशा रहेगी, है कि नहीं? और इस कारण से व्यक्ति दुखी होता है, बहुत सारी कुंठा को प्राप्त होता है। तो वैकुंठ यही निर्माण भी हो जाता है। विश्वपूर्ण सुखायते, अगर व्यक्ति को भगवान की कथा में रुचि हो जाती है, कथा सुनता जाता है, तो उसके लिए कोई कुंठा नहीं रहती। और इसी को हमने सुना था, तव विक्रीडितम कृष्ण नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजन्त्यन्न स्पृहाम जना। जो व्यक्ति भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, वह इतना उसको अच्छा लगता है कि वह हर प्रकार की इच्छा को त्याग देता है, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देता है, लेकिन भगवान की कथा की इच्छा को नहीं त्याग पाता है। तो सारी इच्छाएं समाप्त, जब सारी इच्छाएं समाप्त तो सारे दुख भी समाप्त। अग्रीड? सिंकिंग? क्योंकि दुखी हम तब होते हैं जब हमें कुछ अभाव अनुभव होता है, ये हमको चाहिए, और फिर लग जाइए प्रयास में। उससे पहले हम शांति से बैठे थे, कभी देखा है अपने मन में ये चाहिए? और अलग, कृष्ण से अलग होगा। अगर कोई कृष्ण की सेवा के संबंध में होगा तो अलग बात है, मतलब तुलसी उगाना चाहते तो दुख नहीं होता है, लेकिन कुछ भौतिक चाहिए तो वो तुरंत हृदय को जलाने लगता है। तो भगवान की कथा से व्यक्ति स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होने लगता है, और इस कारण से उसको वैकुंठ की प्राप्ति वहां तो होगी ही, यही वैकुंठ की प्राप्ति होने लग जाती है। ये मैं बोल ही रहा हूं, ये ग्रहण हो पा रहा है? क्लियर? जो लोग अहमत्व ममत्व आदि की भावना से ग्रस्त हैं, वे तो कभी वैकुंठ को नहीं प्राप्त कर सकते। यह भाव है। अमहत्व मतलब मैं ये देह हूं, ममत्व मतलब देह संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। अगर इसी में पड़ा हुआ तो व्यक्ति कैसे जाएगा? जेल में भावना है कि सेल मेरा है, तो निकलोगे कब? इजी? अग्रीड? और जेल के साथ में उस सेल में मान लो 2-4 लोग हों, तो सब हमारे परिवार वाले हैं। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरा कोई कटाक्ष नहीं है, ये सत्य है जो ब्रह्मा जी ने कहा है। कुछ लोग ढूंढ सकता है। तावाद कारागृहम गृहम 10.14 भागवतम 10वें स्कंद 14वां अध्याय अंत की तरफ श्लोक है। यावद कृष्ण न तेजनः, उन सभी लोगों का घर कारागार की समान है जब तक कृष्ण तावाद रागादयस्तेना तावाद कारागृहम गृहम। भूल रहा हूं उसके आगे वाला श्लोक। व्यक्ति की जो जगत में राग है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसके, हाँ दिखाइए, माइक श्लोक दीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है। तावाद रागादयस्तेनः तावाद रागादयस्तेना तावाद कारागृहम गृहम तावान मोहंग निगड़ो यावत कृष्ण न तेजनः 10.14.36। उस व्यक्ति का राग आदि और स्तेना क्या है? हाँ, थीव्स है। उसका जो राग आदि है, राग आदि जो है, राग मतलब आसक्तियां क्या है? चोर के समान है। क्यों? क्योंकि वह उसका समय चुरा लेती है जो भगवान की सेवा में लगे। अग्री? मानते हैं, स्वीकार करने? कितना सुंदर श्लोक भागवत में कहा है। और उसके बाद कह रहे हैं तावात कारागृहम गृहम। अब चोरों के संग रह रहा है तो कारागृह में रहना पड़ेगा ना, चोरों की संगति कर रहा है तो जेल में रहना पड़ेगा। तो कह रहे उसका घर तब तक कारागृह है, तावान मुहोंग निगड़ो, और उसका जो मोह है, ये अहम और मम का, कि मैं ये देह हूं और ये सारी वस्तुएं मेरी हैं, ये उसके पैर की बेड़ी हैं। बेड़ी है तो बाहर कैसे निकलेगा? यावत कृष्ण न तेजना, जब तक वह कृष्ण को
स्वीकार नहीं कर लेता है अपने व्यक्ति में। अब बड़ी सुंदर बात है, अगर परिवार के लोगों में ये भावना है कि ये सब कृष्ण के सेवक हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर घर में कृष्ण प्रतिष्ठित हैं, कृष्ण की सेवा के लिए व्यक्ति लगा हुआ है, तो वह घर वैकुंठ है। और ये प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं, इट्स नॉट दैट वी वांट पीपल टू ओनली कम टू आवर टेम्पल्स, वी वांट देम टू मेक टेम्पल्स, टू मेक देयर होम्स एज टेम्पल। मंदिर में लोग 3:30 बजे उठते हैं, एटलीस्ट 4 बजे। अब अगर 7 बजे और 8 बजे उठ रहे हैं तो वो कौन सा मंदिर, एटलीस्ट कौन टेम्पल तो नहीं है। मैं इस्कॉन टेम्पलों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं घरों की बात कर रहा हूं। आप में बहुत से भक्त लोग सुबह उठते हैं, लेकिन जो अभी नए हैं या नहीं उठ रहे हैं, तो विचार कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि हम गृहस्थी में हो गए तो अब टेम्पल के बाहर हो गए। नहीं, यू आर ऑल्सो टेम्पल डिवोटी। आप मानते क्या हो अपने आप को, गृहस्थ या टेम्पल के ब्रह्मचारी? सिंपल मैटर ऑफ एटीट्यूड। परम पूज्य राधा वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि भाई पत्नी हो गई हेड पुजारी पत्नी हो गई हेड पुजारी, और प्रभु जी हो गए वो टेम्पल प्रेसिडेंट या फिर डोनेशन कलेक्शन डिपार्टमेंट। लेकिन घर में अगर ये भावना है कि जो भी विग्रह है उनकी सेवा करनी है, तो कैसे हो गए वो लोग? अनन्य विषय आत्मा नाम, अनन्य विषय आत्मा नाम। दिस इज वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। और आप देखेंगे मंदिर में यहाँ जितने 5-4 मंदिर हैं, वो सारे ऑफिशियल मंदिर नहीं, बहुत तो घर को ही मंदिर बना दिया गया, वहां सेवा चल रही है। दिस इज वेरी नाइस। और जो मोह है, एक मिनट, कुछ हिल गया क्या? हरे कृष्ण। हाँ, जो भी मोह है, अगर मोहित भी होना है व्यक्ति को, तो इसीलिए तरह से मोहित हो जाए कि कृष्ण को देख के मोहित हो, कृष्ण कितने सुंदर है, कितनी कथा अच्छी, इत्यादि इत्यादि। तो मैं ये बात क्यों कह रहा था, लीजिए, ये जानबूझ के कह रहा था, व्यक्ति निरुत्साहित हो जाएगा। अरे मैं तो अपने आप को देह मानता हूं, अरे मैं तो अपनी वस्तुओं को, या सॉरी, देह संबंधित वस्तुओं को मेरा मानता हूं, मैं कैसे वैकुंठ जाऊंगा? एक सिंपल सी बात है, वैकुंठ जाने का बहुत सिंपल योग्यता है। आप देखिए, ये गिलास किसका है? ये गिलास मतलब अपने घर में, यहाँ पे नहीं। ये गिलास किसका है? ये क्रॉकरी किसकी है? एवरीथिंग शुड बी फॉर कृष्णा। अरे भगवान को ग्लास जल देना है, तो अभी धीरे धीरे करके भगवान केंद्र में आ गए कि नहीं आ गए? एक बात यहाँ पे आ रही तो हम बोल दे रहे हैं कि भाई एक अजीब घटना हम देखते हैं, घर में लोग खुद तो एयर कंडीशनर पे रहते हैं और भगवान के मंदिर एकदम गर्म स्थान पे। घर किसका है? कृष्ण का है। हाँ, और सेवक हम हैं, हम जो है एसी में और स्वामी गर्मी में। हम तो ऐसा नहीं करते। स्वामी ने एसी दिया है तो हवा तो उनको लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? आप में से प्लीज कुछ लोग हैंड रेस करेंगे। मैं गृहस्थों को पूछ रहा हूं, कितने लोग के भगवान गर्मी में सोते हैं? अरे आप गृहस्थ है क्या? चुप, हर जगह हाथ खड़ा कर देंगे आपको कहीं तो आप ब्रह्मचारी है। हाँ देखा, अभी डेटा आ रहा है, इसीलिए तो क्लास में आते नहीं चाहते, सब अच्छी अच्छी बातें बता देती, फिर हमको करना पड़ेगा। बिकॉज वंस यू हियर यू बिकम रिस्पॉन्सिबल। जब तक नहीं पता था तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ चालान कटने लगता है। तो अब या तो भगवान के लिए अलग एसी लगा, बिजली का बिल बहुत ज्यादा है, तो भगवान को अपने रूम में ले आइए, खत्म हो गई बात, फिनिश। क्या दिक्कत है? एक भक्त कह रहा है, अब आप देखिए, मेरा ना एक श्लोक है, आपको लगेगा कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना। हम यह मानना छोड़ दें कि हम लोग हम ग्रह कांग्रेगेशन डिवोटी हैं। आपका घर ही टेम्पल है, बनाइए घर से टेम्पल, जितना बनाएंगे उतना सुखी रहेंगे। ये आप करके देखिए। जब हमारे घर में शालिग्राम भगवान आ रहे थे तो उन भक्त ने कहा, ही विल पुल योर माइंड। उनके पास तो पता नहीं कितने शालिग्राम है। ही विल पुल योर माइंड। और मैंने महसूस किया, ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी हम लोग भगवान को ग्लास रख रहे थे, चांदी के ग्लास रखे थे। हमने कहा भाई ये तो धब्बे धब्बे लग रहे हैं, इसमें तो हम ही पीना नहीं चाहेंगे। हमने कहा वापस स्टील रख दे, कम से कम देखने में सुंदर लगेगा। फिर उसमें ढक्कन नहीं थे, ढक्कन नहीं तो उसमें धूल आ गई, तो धूल दिख गई मेरे को। मैंने कहा इस पानी को तो, इस तरह का पानी तो मैं नहीं पी सकता, हाउ कैन कृष्णा ड्रिंक। आपको ये बातें बहुत सिंपल लग रही हैं। यू बिगिन टू सी कृष्णा एज अ पर्सन एंड दैट्स व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैं कृष्ण, अहम दासोस में, अहम कृष्ण का, मैं कृष्ण का सेवक हूं। और जितने भी पत्नी हो, बच्चे हो, या जो कुछ भी है, घर है, ये सब कृष्ण का है। और ये हो गया तो कहां पहुंच गए?
कहाँ पहुंच गए आप? वैकुंठ में ऑलरेडी पहुंच गए आप, ऑलरेडी वैकुंठ में है। और यही महाराज का शब्द था कि अगर घर में विग्रह है, घर के में विग्रह की सेवा होती है, कथा होती है, कीर्तन होता है, तो वह घर ही वैकुंठ हो जाता है। सिंपल। जे दीने गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाया को कहते हैं गोलोक की प्राप्ति होगी कि नहीं। और महाप्रभु भक्ति ठाकुर जी कहते हैं जिस दिन घर में भजन देखें, इट लुक्स लाइक कि घर में रोज भजन दिखता नहीं है, लेकिन भजन जिस दिन घर में दिखता है उसी दिन घर गोलोक के समान होता है। मेक सेंस? सो लाइक दिस। तो इसलिए यह कहना कि हम गृहस्थी में है या किसी भी अवस्था में है और हम भगवान की धाम की प्राप्ति नहीं कर सकते, ये गलत बात है। ये केवल आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है। जैसे मंदिर में जो भक्त लोग हैं जब धन लाते हैं तो किस लिए लाते हैं? भगवान की सेवा के लिए लाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान की सेवा के लिए रखिए, क्या दिक्कत है? कुछ भक्तों के प्रश्न है, उसको मैं ले लेता हूं, उसके बाद फिर आगे की टीका देखते हैं। क्या ज्ञान मार्ग से भी विषय वासनाएं रजोगुण नष्ट होते ही हैं? हाँ होते हैं, क्योंकि वो सतोगुण का अनुशीलन करते हैं। मुझे लगता था कि विषय वासना केवल भक्ति करने से नष्ट होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक सवाल आता है, मैं अपने परिवार में एक व्यक्ति को जानती हूँ, वो किसी की सेवा नहीं करना चाहते, वो कोई सेवा करना चाहते ही नहीं, उनको जीवन कैसे चल रहा है? क्या ये सही है? गलत है? गलत है। जो व्यक्ति किसी की सेवा नहीं कर रहा है वो अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा है। वो 11 पत्नियां लेके घूम रहा है। 11 पत्नियां, 10 इंद्रियां और एक मन, कोई ब्रह्मचारी है ही नहीं। समझ में आया? तो ये 11 पत्नियां लेके घूम रहे हैं, एक और स्वीकार कर लेता है व्यक्ति। हाँ, ऐसा हो जाता है। जो शादी करता है ना तब एक और स्वीकार कर लेता है, लेकिन ऐसे 11 पत्नियां लेके तो घूम ही रही है। मेरे शब्द नहीं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो एक के बाद एक उसकी सेवा कर रहे होते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि नहीं कर रहे। क्या कोई कलयुग में भी ज्ञान मार्ग से सफलता प्राप्त कर सकता है? क्या उत्तर है? हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। भगवान का नाम ही, भगवान हरि का नाम ही, भगवान हरि का नाम ही, भगवान का का नाम ही एकमात्र कलयुग में गति है। नास्तेव अर्थात कर्म मार्ग नहीं है, नास्ति एव अर्थात ज्ञान मार्ग नहीं है, नास्ति एव अष्टांग मार्ग नहीं ही है। ये अर्थ है। और क्या है? और कोई प्रश्न है? सो नाउ विल मूव ऑन टू सारथ दर्शनी। आत्म समाधि अर्थात मन स्थैर्य के साधन, जिसके द्वारा मन स्थिर होता है। ज्ञान के अभ्यास द्वारा अथवा अष्टांग योग द्वारा वे ज्ञानी जन आप पुरुष में प्रविष्ट होते हुए सायुज्य की प्राप्ति करते हैं, किंतु ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत श्रम करना पड़ता है। किंतु यदि वे भक्ति करते तो उन्हें ऐसा श्रम नहीं करना होता। अब ये श्लोक बड़ा सुंदर है, इसको कई बार मैंने कोट किया है, इसको गाएंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। और ये ब्रह्मा जी ने बोला है, खूब डांट लगाई है, तो डांट सुनते हैं। इसका आशय बस यही है कि जो लोग भक्ति के मार्ग को छोड़ करके ज्ञान मार्ग में जाते हैं उन्हें केवल भूसा मिलता है। श्रेयाश्रितिं भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये। श्रेयः श्रुतिं भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये। तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यते नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिनाम्। तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिनाम्। हे प्रभु, आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग तो आपकी ही भक्ति है। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है, त्यागने का मतलब क्या है? उसे पहले मिला, जो कभी मिला ही नहीं उसके त्यागने की बात नहीं हो रही है। आप लोग ताजमहल त्याग किया है? एनीवन हियर? कोई? आगरा वाले प्रभु, एक मिनट, आगरा वाले को दिख रहे? हाँ, प्रिय शोभा माता जी, आर यू हियर? हाँ माता जी, प्रिय शोभा माता जी, आगरा त्याग के घर ने स्वीकार किया है आपने? आगरा त्याग, सॉरी आगरा नहीं, ताजमहल त्याग के अपने घर में रह रही हैं। तो त्याग की बात तभी होती है जब कुछ हो और उसको त्यागा जाए। अग्रीड? बड़ी गंभीर बात है कि जिस व्यक्ति को भक्ति का मार्ग बताया गया और उसको मिला भी, फिर भी वह त्याग करके ज्ञान मार्ग में चला गया। या फिर यह हो सकता है कि दोनों बातें बताई गई लेकिन भक्ति में उसको विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसे भावुक हैं। ज्ञान के सॉरी भक्ति के मार्ग को दूर से छोड़ा हुआ है, स्वीकार ही नहीं किया, वो भी अर्थ ले सकते हैं।
यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है तो उसे क्लेश उठाना होगा और वांछित फल भी नहीं मिल पाएगा। क्लेश अधिक और फल कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर क्लेश उठा करके वह कुछ वांछित फल मिल जाता तब भी अच्छा होता। क्या आप लोग ऐसा जीवन में अनुभव करते हैं? हम लोग क्लेश उठाते हैं और जो वस्तु चाहते हैं वो मिल जाती है और उसे कुछ वैल्यू होती है। इज इट ओके? घर बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ तो मिला, कुछ तो सुख मिला, कुछ मिल रहा है ना। लेकिन यहां कह रहे हैं, इतना डांट लगा रहे हैं कि केवल क्लेश उठा रहा है और उसे केवल क्लेश मिल रहा है। तो इसे कैसे समझाएं? तो कह रहे हैं जिस तरह थोथी भूसी को पीटने से अन्न नहीं मिलता। एक्चुअली गेहूं लिखा गया है लेकिन वैसे ये चावल है, चावल का एग्जाम्पल दिया रहा और गेहूं बोली, चावल बोली। उसी तरह जो केवल चिंतन करता है उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता, उसके हाथ केवल क्लेश लगता है। श्रीमद् भागवत 10.14.4। पहले तो यह समझ लीजिए कि यह श्लोक कोट क्यों किया गया। इस श्लोक में यानी कि 3.5.47 में लिखा है तेषाम श्रमः स्यात्। जो लोग ज्ञान मार्ग में होते हैं इन्हें केवल श्रम ही मिलता है, साधन काल में भी और साध्य काल में भी। इसलिए यहाँ इसी बात को देखिए ब्रह्मा जी से पुष्ट करवा रहे हैं चक्रवर्ती बात की। ब्रह्मा जी भी इसी बात को दशम स्कंद 14वें अध्याय में कहे हैं 10.14.4। श्लोक देखिए, श्रेयः श्रुतिम भक्तिम उदस्यते हे विभो। भगवान कृष्ण को जो बाल रूप में है उनको ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला के बाद जब उनको रियलाइजेशन हुआ कि कृष्ण भगवान है तब वह ये प्रार्थनाएं कह रहे हैं। तो कह रहे श्रेया श्रुतिम भक्ति उदस्यते विभु। हे विभु, हे सर्व समर्थ भगवान श्री कृष्ण, आपकी ते मतलब तब आपकी भक्ति के मार्ग को, आप वह भक्ति को जो श्रेय का मार्ग है, परम कल्याण का मार्ग, उसको उदस्य अर्थात त्यागता है। किस लिए? केवल बोध लब्धे। केवल बोध मतलब जिसमें केवल ब्रह्म का बोध हो, केवल ओनली, केवल मीन्स ओनली, केवल बोध हो ब्रह्म का, अपने आप को आत्मा के रूप में अनुभव करने के लिए ये क्लेशंती जो क्लेश उठाते हैं, भक्ति को त्यागते हैं तो क्लेश उठाते हैं ज्ञान मार्ग का। तेषाम असौ क्लेशल एव शुष्यते। उनको केवल क्लेश ही बचता है, ना अन्यत, और कुछ भी नहीं। वेरी पावरफुल वर्ड्स। यथा जैसे स्थूल तुषा अवघाती नाम। स्थूल मतलब पर्वत प्रमाण, बहुत बड़ा प्रमाण का एक भूसे का ढेर हो, उसको कोई अवघात करे, उसे पीटे तो उसे क्या मिलेगा? जो बचेगा वो भी भूसा ही था। मुझे इसलिए बात ये श्लोक याद रहता है, भरतपुर में पहले मैं इसी अध्याय को पढ़ा रहा था, तो जिस दिन ये श्लोक लेना था उसी दिन हमारे घर और गाड़ी के सामने एक भूसे की एक क्या ट्रॉली थी, और एकदम क्लियर समझना, अच्छा इसको, इस भूसे को भर भर के पीटेंगे तो क्या होगा? महाराज कहते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, हाथों में दर्द होगा और उसके हाथ में छाले आएंगे और कुछ नहीं होगा। कभी आपने हथौड़ा चलाए बहुत देर तक, अगर ऐसा कुछ चीज चलाते हैं तो हाथ में फफोले हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से, जैसे कि हाँ, उसी प्रकार से कोई अगर चावल की थोथी भूसी चावल निकाल लिया उसमें से और उसको पीट रहा है, इसका मतलब क्या है? वेदांत का अध्ययन कर रहा है, बड़ा परिश्रम कर रहा है, शास्त्र अध्ययन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, लेकिन उसको वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि वास्तविक ज्ञान क्या है? क्या है वास्तविक ज्ञान? जीव स्वरूप हो कृष्ण रित दास। अगर व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान हो गया तो उसको ये ज्ञान हो जाना चाहिए कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। अच्छा, जब ये ज्ञान हो जाएगा तब वो करेगा क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। यही प्रभुपाद आज बोल रहे थे, अगर आपको ज्ञान हो जाता है वाकई तो आप उसके अनुसार कार्य करते हो तभी ज्ञान हुआ। जैसे मालूम चल जाए कि कौन रोड की किस तरफ चलना चाहिए तो किस तरफ चलते हैं, उसी तरफ चलते हैं। जैसे यहां लेफ्ट में चलते हैं, अमेरिका में राइट में चलते हैं। इज इट नॉट? ब्रेक क्या है और एक्सीलेटर क्या है ये ज्ञान हो गया तो जब जरूरत होती है ब्रेक की तब एक्सीलेटर नहीं दबाते हैं। अग्रीड? यानी वाकई ज्ञान हुआ तो उसके अनुसार अविधेय अर्थात व्यक्ति कार्य भी करेगा और उसके अनुसार उसको प्रयोजन भी प्राप्त होगा। तो ये लोग जब भक्ति को त्याग दिए तो फिर तो ज्ञान नहीं हुआ ना कुछ, और वैसा कार्य कर रहे हैं जिससे उनका स्वरूप और ढक जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि केवल श्रम ही मिलता है। क्लियर हो गया?
केवल श्रम मतलब साध्य काल में भी, साध्य अवस्था में भी कुछ प्राप्त नहीं होता। इसको सुन करके ज्ञान मार्ग में जाने की प्रेरणा तो नहीं ही मिल रही है ना। अब एक प्रश्न होगा कि भक्ति को श्रेय का मार्ग क्यों कह रहे हैं? गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर न समम शतांश ही। करोड़ों करोड़ों गायों को कौन से दिन सूर्य ग्रहण के समय दान देने से, काशी नहीं प्रयागराज, हम जानबूझ करके चुप रहते थे, कहा क्या बोलेंगे आप। प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में, वो भी गंगा जी के तट पर, नाले के तट पर नहीं, गंगा जी के तट पर ब्रह्मा जी की एक दिन तक निवास करे। अब तो प्रयागराज सही है ना? हाँ यस। तो प्रयागराज में कोई रिश्ते, बहुत जबरदस्त तीर्थ है वो, 1000 गुना फल मिलता है वहां भजन करने का। और हजारों हजारों यज्ञों में प्रॉपर ब्राह्मणों को मेरु पर्वत, मेरु सुंदर हिमालय पर्वत के समान स्वर्ण दान करे, तो ये सारा पुण्य जोड़ लेंगे तो भी एक बार हरि बोलने के 100वां अंश के बराबर भी नहीं होगा। क्या बोलने के बराबर? नहीं बोलेंगे हम, अरे हरि हरि। अब ये नहीं डाइजेस्ट होता है ना। तो सोचिए, भगवान का नाम छोड़ करके अब कोई इस तरह के अन्य अन्य साधन कर रहा है, तो क्या वो बेवकूफ नहीं कहलाएगा? यही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। हाँ बोलिए, माइक पे बताइए, आज सुनाई नहीं पड़ता बिना माइक के, यद्यपि माइक पे आवाज। चलिए आप बोलिए, फिर हम रिपीट करेंगे, बोलिए। कह रहे हैं कि ज्ञानियों को पता ही नहीं होता है भक्ति के बारे में, अष्टांग योगी को पता नहीं होता। ठीक है, ये बोलना चाहते हैं? नहीं, गलत है। चैतन्य महाप्रभु बनारस में कीर्तन कर रहे हैं और सबको ऐसे प्रेम बांट रहे हैं जैसे सब्जी वाले होते हैं। अरे माता जी आइए आइए, ले जाइए, सस्ता चल रहा है, सस्ता चल, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। गए हैं सब्जी मार्केट में? आप करते हैं ना सब लोग? आपको देखकर खुश हो जाते हैं, कहते हैं सस्ती सब्जी ले जाओ ले जाओ ले जाओ। कभी कभी कहते पूरा मार्केट, पूरा सामान बिक गया, अब थोड़ा सा ले जाओ। करते हैं कि नहीं करते? या रात्रि में जाइए, सस्ते मिल जाता है, अरे इसको लेके जाना पड़ेगा, आप इसको करते कि नहीं? महाप्रभु उसी भाव में काशी में गए थे कि बिना मूल्य के दूंगा, फिर भी वह स्वीकार नहीं कर रहे थे। बिकॉज मायावादी कृष्णेर अपराधी। यही प्रश्न किया गया था प्रकाशानंद सरस्वती के बारे में। उस ब्राह्मण ने जो महाप्रभु के पास गया कि उसने चैतन्य 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 3 बार बोला, कृष्ण क्यों नहीं बोला? क्यों कृष्ण का नाम उसके मुख से नहीं आया? तो महाप्रभु ने बोला, मायावादी कृष्ण अपराधी, वो अपराध करते हैं, इसलिए असंतुष्ट करते हैं कृष्ण को, इसलिए उनका कृष्ण का नाम भी उनके मुख पे नहीं आया। कितना ईजी है ना कृष्ण बोलना। और कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने बताया था, मैं नाई की दुकान पे गया था नोएडा में, तो मैंने बोला कि आप गाली ही दे रहे हैं तो क्यों नहीं हरामखोर बोलते? नहीं बोला वो, अब एलर्जी लग गई उसको, वो समझ गया कि इससे तो कुछ हो जाएगा, नहीं बोला। मैं बोलो ना हरामखोर बोलो, हराम हराम बोलो, हरामखोर, नहीं बोला वो। है ऐसे लोग जो नाम में नहीं श्रद्धा रखते, और अनलेस यू हियर अगेन एंड अगेन, क्योंकि आपने एक बार हरे कृष्ण बोला, कुछ महसूस तो हुआ नहीं। इट इज जस्ट टू गुड टू बी ट्रू। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन शास्त्र की बात गलत नहीं हो सकती। इसीलिए अगर हम रोज शास्त्र सुनेंगे तो व्यक्ति कभी भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ेगा। तो उम्मीद है कि बात समझ आ गई कि इस प्रकार का श्रम ही उनको प्राप्त होगा। इस टीका के बाद भी रुकेंगे हम लोग। अब देखिए बड़ी सुंदर बात, ये तो उन्हें व्यतिरिक्त बता दिया। अब देखो ब्रह्मा जी अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि कैसे भक्तों ने आपकी प्राप्ति करी है। देखिए ये हिस्ट्री बता रहे हैं ब्रह्मा जी। बहुत से लोग जिन्होंने ज्ञान मार्ग को स्वीकार किया और भक्ति मार्ग को छोड़ दिया, वह तो केवल क्लेश ही प्राप्त किए, लेकिन भक्तों ने क्या किया? अपने कर्मों को भगवान को समर्पित किया और भगवान की कथा सुनी, और वह कथा भगवान की भक्ति को ढो करके लेके आई। भक्ति नहीं थी, लेकिन जैसे ऑर्डर करते चीज आ जाती है आपके डोर स्टेप पर, ऐसे भगवान की कथा के द्वारा भक्ति आ जाती है हृदय में, और इस प्रकार से पराम गति आपके चरणों की प्राप्ति करी। इज इट ओके? ये अन्वय मुख है ना? मेरे पीछे बोलिए।
पुरेह भूमन बहवोपि योगिनस् त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया। पुरेह भूमन् बहवोऽपि योगिनस् त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया। विबुध्य भक्तेव कथोपनीतया प्रपेदिरेञ्जोचित ते गतिं पराम्। बुद्ध भक्तैव कथोपनीतया प्रपेदिरेञ्जोच्युत ते गतिं पराम्। हे सर्वशक्तिमान, यही ब्रह्मा जी की प्रार्थना कंटिन्यू हो रही है। भगवान कृष्ण को बोले भूतकाल में इस संसार में अनेक योगी जनों ने अपने कर्तव्य निभाते हुए तथा अपने सारे प्रयासों को आपको अर्पित करते हुए भक्ति पद प्राप्त किया है। तो केवल कर्तव्य करने के लिए नहीं है, कर्तव्यों को भगवान से जोड़ करके करने के लिए बात बोली जा रही है। हे अच्युत, आपके श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति से वे आपको जान पाए और आपकी शरण में जाकर आपके परम धाम को प्राप्त कर सके। श्रीमद् भागवतम 10.14.5 कितनी सुंदर बात है। अगर सामान्य शब्दों में कहूं तो महाराज की बात कहूंगा। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस बात को अपने लेक्चर में कहे हैं, गौशाला में बोल रहे थे कि देखिए पढ़ाई करे या और अपना मान लो कोई शादी कर रहा है, अपने और कुछ कार्य कर रहा है, बिजनेस कर रहा है या जो भी नौकरी कर रहा है, वह कोई दिक्कत नहीं है, कर्तव्य है करे, लेकिन भक्ति छोड़कर नहीं करे। वो सारे कर्तव्य उसकी भक्ति को ढक नहीं देने चाहिए। एक सर्वे किया जाना चाहिए कि इस्कॉन के भक्त भागवतम कितना पढ़ते हैं। पढ़ना तो छोड़ी छोड़ी कितना सुनते हैं। आप लोग सुनते ही हो, मैं बोल रहा हूं, लेकिन इसको कम मत मानिए, कम नहीं मानिएगा। बस ये श्लोक आपके सामने है, हम तो कुछ नहीं, केवल श्लोक समझा रहा हूं आप लोग। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, नंबर नहीं दे रहे कितने लोग वैकुंठ की प्राप्ति की है। जो इतने सारे लोग स्टैंडर्ड प्रोसीजर से वैकुंठ की प्राप्ति किए हैं, तो आप और मैं क्यों नहीं प्राप्त करेंगे? इसका कारण बताइए। एनी मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट टेम्पल डिवोटीज? जब इतने सारे लोग भगवान के पास पहुंचे हैं तो आप क्यों नहीं पहुंचेंगे? एक ही कारण में है, हम नहीं पहुंचेंगे और वे कथा छोड़ेंगे जब छोड़ेंगे। बस आप लोग छोड़ेंगे नहीं, हम खाली बोल रहे हैं, ये स्टाइल है बोलने का। मतलब जब मैं फिर एग्जाम्पल लेता हूँ, भाई ट्रेन से पकड़ते हैं, कोई ट्रेन पकड़ते, वही ट्रेन पकड़ते ना जिसको पकड़ के बहुत से लोग पार हुए थे वहां पे, वही पुल पे चढ़ते ना जिससे बहुत से लोग पार हुए थे नदी के, और जा तो रहा है वो, हम भी चले जाएंगे बस। अब एक भक्त कह रहे हैं हम तब नहीं पहुंचेंगे क्योंकि अगर हम अपराध कर दे। अच्छा ये बताइए कि बिना सुने आप अपराध से बच जाएंगे? माता जी लोग इस बात को समझते हैं कि जब आप भोजन करने वाले बनाते थे शुरुआत में, तो वो अपराध युक्त भोजन बनाना ही होता था। अग्रीड? रोटी छत्तीसगढ़ का मैप या कहीं मैप नॉट, तो अब नहीं बनाने से तो आगे ना आप लोगों को। आप माँ आपको बड़ी प्रेम सिखाती, बेटी ऐसा मत बनाओ, ऐसे बनाओ, देखो नमक को ऐसे नापो, मतलब या फिर यूट्यूब की माता जी जो भी हो, somebody was teaching you, agreed? तो बार बार सुनने से व्यक्ति सजग हो जाता है कि क्या अपराध है, फिर वो नहीं करता है। अग्रीड? तो यह श्लोक बिल्कुल स्थापित कर रहा है कि हम सब लोग वैकुंठ जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, भगवान की कथा सुनने के द्वारा, नाम जप के द्वारा, बिल्कुल स्पष्ट। और जो हमारे कर्तव्य हैं उन्हें कृष्ण के केंद्र में देखने के द्वारा, फाइन, उसके करने के द्वारा। इसके द्वारा यह ज्ञापित होता है कि भक्ति के बिना वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, तो फिर मुक्ति की तो बात ही क्या। अतः ये अत्यंत दुख भोगते हैं। ये क्लियर हो गया, वास्तविक ज्ञान है कृष्ण के सेवक ग्रुप में होना चाहिए, और वह तो अपने आप को भगवान कह रहे हैं, इसी वजह से तो तुम जगत में हो। और यही बात तुम साधना करके और पुष्ट कर ली तो फिर और जगत में बंधन पड़ जाएगा। उनके लिए केवल क्लेशल अर्थात दुख ही शेष रहता है, अन्य कुछ नहीं। यह रिक्त भूसे की ढेरी को पीटने के समान है। भक्ति के द्वारा जो ज्ञान का अंग है, अर्थात ज्ञानियों की दृष्टि में ज्ञान में वृद्धि हेतु सहायक है, वे सायुज्य की प्राप्ति तो करते हैं, किंतु साधना काल में भी यह स्पष्ट है कि मन को एकाग्र करने की विधि के अन्वेषण में उन्हें अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है।
एवं साध्य दशा अर्थात सिद्धि की अवस्था में भी वे ब्रह्म सायुज्य को स्वीकार करते हैं, जिसे प्रेम प्राप्त करने वाले भक्त पूर्णतः त्यागते हैं, जो प्रेम आपको वशीकृत करने का एकमात्र साधन है। ये बातें समझ में आई, बड़ी जबरदस्त है। ज्ञानी जन कभी कभी भक्ति करते हैं, लेकिन एक सपोर्ट के रूप में, बाद में सपोर्ट को छोड़ देते हैं। जैसे जैसे आपने सुना है, वो सुना नहीं, देखा होगा बचपन में, वो 1 2 3 पीछे 3 पहियों वाली साइकिल चलाई है, टोटल 4। जब शुरुआत में वो 2 पहिए लगा लेते हैं ताकि बच्चा कहीं गिर ना जाए, और जब थोड़ा बच्चा स्टेबल हो जाएगा तो उन 2 पहियों को छोड़ देगा। समझ में आ गया? तो उसी प्रकार से ज्ञान मार्गी लोग भी करते हैं, कुछ कुछ हरे कृष्णा कर लेंगे, कहेंगे हरे कृष्णा कर लेते हैं, लेकिन या कहेंगे भगवान का नाम लो। कोई भी भगवान है, जिसको भी तुम भगवान मान लो, अल्टीमेटली सब ब्रह्म है, और जिसको चाहो भगवान मान लो और तुम अब भजन करो। नाम बोलना है भगवान का, किसी को भी भगवान मान लो। तो अब क्या होगा, जब आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि आप भगवान हैं, बस खत्म, तो वह भक्ति वहां पे समाप्त। तो वो दो टांगे हैं भक्ति की, वो आउट हो जाती। ठीक। एक प्रश्न है कि क्या ज्ञानी लोग अपने अस्तित्व को नकार देते हैं या अपने को भगवान मानते हैं? देखिए, वो कहते हैं अंततोगत्वा निर्विशेष ब्रह्म है, कोई भेद नहीं है। तुम तो अज्ञानवश भेद मान रहे हो। तो दोनों ही बातें सत्य हैं। वे अपने अस्तित्व को नष्ट करना चाहते हैं, और बाद में वो बोलते हैं कि हम उसमें मिल जाएंगे और हम वही बन जाएंगे, वो ब्रह्म बन जाएंगे। दोनों ही बातें सत्य। यस, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। उसके बाद वो सायु जी की प्राप्ति करते हैं, लेकिन ध्यान देना कि वो होते नहीं, बेचारे उस नष्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान पहले ही बना दिए कि भाई ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं रहोगे। तो वो बेचारे रहते हैं। अब कहें तो कोई है ही नहीं, अरे कोई यहाँ पूछने वाला ही नहीं कि तुम ठीक तो हो, क्योंकि सभी ठीक है, मतलब सबको कोई दुख तो है नहीं, बट यू नो हैव सर्विस, सेवा तो है नहीं, तो फिर वापस गिर जाते हैं। एनीहाउ, एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि साधना काल में भी यह स्पष्ट है कि मन को एकाग्र करने की विधि के अन्वेषण में उन्हें अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। मन की वृत्तियां बाहर जा रही हैं, अब उनको ढूंढना पड़ता है कि भाई कैसे इस मन को रोकें। और आप भक्ति में क्या कर रहे हो? आप, हम लोग भक्ति में वही कार्य कर रहे हैं जो भौतिकतावादी जीवन में करते थे, बस उसे कृष्ण से कनेक्ट कर दिया है। बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन कृष्ण के संबंध में खाते तो है ही, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, इजी हो गया। मन को अलग से कुछ ऐसा नया चीज नहीं सिखाई जा रही है, जो कार्य हम कर रहे हैं उसी को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। इजी है कि नहीं? और उन लोगों के लिए बस अब ध्यान करो निर्विशेष का, सांस पे ध्यान करो। कुछ लोग हैं ऐसे, साधु होते हैं, पक्के ब्रह्मचारी रहते हैं, लेकिन उनकी साधना क्या है? 2 घंटे सुबह केवल सांस पे ध्यान करते रहिए, कृष्ण पे नहीं। दे आर नॉट सो क्वालिफाइड दे कैन चैंट हरे कृष्णा। बहुत बड़ी बात है। कितने जन्मों के बाद उनको मौका मिलेगा पता नहीं। और साध्य दशा में क्या दिक्कत है? वह ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त करते हैं मेहनत करने के बाद, जिसको भगवान के भक्त लात मार देते हैं, झाड़ू मार के बाहर निकाल देते हैं। धर्मः प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये सबसे बड़ी चीटिंग है। तार मध्य मोक्षवांचा कैटभ प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति होय अंतर्धान। सबसे बड़ी चीटिंग जो इच्छा है वो यह है कि हम मोक्ष चाहें, भगवान में सायुज्य प्राप्त करना चाहें, तो भक्त लोग पहले से ही त्याग देते हैं। मैं नहीं समझ रहा आप लोग सपने में भी कभी ब्रह्म में लीन हुए होंगे? एनीवन हियर? हो सकता हो कार का सपना आया हो, घर का सपना आया हो, ये हो गया, नौकरी का सपना आया हो, लेकिन कभी ब्रह्म सायुज्य का सपना आया? नहीं आया ना। खाने का सपना तो आया होगा ना, ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, लेकिन कभी सपना नहीं आया होगा कि ब्रह्म सायुज्य। सपने में भी नहीं सोचते। क्लियर? मतलब जिसको कभी भक्त ऑर्डर भी नहीं करना चाहते, इसके लिए बोले तपस्या कर रहे हैं, है कि नहीं? आप में से कितने भक्त आज तक, मुझे तो कोई बोला नहीं प्रभु जी मुझे ब्रह्म सायुज्य की इच्छा बहुत परेशान कर रही है। कभी कहेगा स्त्री की इच्छा परेशान कर रही है, धन की इच्छा परेशान कर रही है, ये कर रहा है, लेकिन ब्रह्म सायुज्य की इच्छा ना। वहां क्या करेंगे? वहां कुछ नहीं मिलना, वहां तो प्रसाद भी नहीं मिलेगा, झगड़ने वाले भक्त भी नहीं मिलेंगे, क्या होगा, कैसे रहेंगे बताइए? जस्ट टू मच ना, लाइक दिस।
भक्तों को तो क्या मिलता है, देखिए क्या लिखा है लास्ट लाइन में, वह प्रेम प्राप्त करते हैं जो आपको भी वशीकृत कर देता है। जब कृष्ण ही वशीकृत हो गए तो और क्या चाहिए। नेक्स्ट, यह वह ब्रह्म सायुज्य का विकल्प ही दुख ही है। विकल्प समझ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन, ये सेलेक्ट करिए और उसके बाद सोचे अरे कहां फंस गए, यहां इस ब्रह्मलोक में कहां आ गए। आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत जबरदस्त बात है। ये सेलेक्ट करना कि ये मुझे ब्रह्म सायुज्य मिल रहा है, यही सबसे बड़ा दुख है। कोई सेवा नहीं मिलेगी। भक्तों के मतानुसार मुक्ति की अवस्था में भी वे ज्ञानी जन दुख ही भोगते हैं, सेवा नहीं मिलती है। किंतु ये अनुमान, अब देखिए बहुत जबरदस्त टीका है, किंतु ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भक्त भी भगवत परिचर्या आदि में थक जाते हैं और जब करते करते कभी कभी मुंह दर्द करने लगता है। खाना बना रहे हैं भगवान के लिए तो पसीना आ रहा, नहीं आता आप लोगों को ऐसा, कोई पसीना आता होगा, थक जाते होंगे। कथा बोल रहे हैं तो मैं भी थक ही जाता हूं, ऐसा तो नहीं है। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि भक्ति में श्रम नहीं होता और केवल श्रम जो है ज्ञानियों को होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, नहीं समझ आ रहा है। आप लोग भी तो थक ही जाएंगे, कथा सुन रहे हैं 2 घंटा 4 घंटा तो थका, चलो अब थोड़ा कुछ भोजन करें, कुछ और करें, हो जाता है। इस श्लोक में यह वर्णन है कि वे सेवा काल में थकते नहीं है। बड़ा जबरदस्त है, पूरा पढ़ता हूं फिर समझाऊंगा। इसका प्रमाण भक्ति के अनुभवी व्यक्ति हैं। स्त्री पुरुष अथवा किसी भी आश्रम के व्यक्तियों के लिए कोई श्रम नहीं है। प्रत्युत श्रम अप्राप्ति में भी मन में कुछ दुख होता है, क्योंकि सेवा की प्राप्ति न होने पर भक्तों को महान दुख होता है, यह भाव है। ये समझ में आए बात? देखिए, जिस चीज से सुख मिलता हो उस कार्य को करने में श्रम का अनुभव नहीं होता, अपितु वह नहीं को कार्य न कर पाने में तकलीफ होती है। अब आप लोग पता नहीं इसमें कितना रिलेट करेंगे। बचपन में क्रिकेट खेलने के शौकीन थे, तो क्रिकेट खेलने में पसीना आता है, लेकिन नहीं खेलने देने पर बहुत बच्चा रोता है, बड़ा परेशान हो जाता है। मैं क्रिकेट का कोई सपोर्टर नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं एक। या स्पेशली स्त्रियों की हम बात करें, स्त्रियों को सेवा करना बड़ा अच्छा लगता है। अगर किसी स्त्री को बोल दे कुछ नहीं करने को मिलेगा, आई थिंक सारी माता जी लोग कहेंगी हैं व्हाट इज दिस, कुछ भी नहीं करने को मिलेगा। नहीं, कुछ नहीं ना, हरि भक्ति की बात नहीं कर रहा, कुछ काम करने को नहीं दिया जाएगा। भगवान ने इसकी सराहना करी है। जैसे स्त्रियां मतलब पत्नी अपने सतपति को सेवा के द्वारा पूरा कंट्रोल में ले लेती है, इसी प्रकार से मेरे भक्त मुझे कंट्रोल में ले लेते हैं, तो वो उसको श्रम नहीं मानती। माता जी लोग अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हैं तो क्या श्रम नहीं होता, लेकिन उसमें उल्लास होता है कि नहीं? पति के लिए, बच्चों के लिए, या जिससे भी हम प्रेम करते हैं, तो क्या उल्लास नहीं होता है? उल्लास होता है। देखिए, जब तक प्रेम नहीं हो रहा तब तक भारी लगेगा, लेकिन अगर प्रेम होता है तब कभी भारी नहीं लगता है। मैंने देखा है, जब आश्रम में भी थे, भक्त लोग कितने प्रेम से भोजन बना के देते थे। मतलब जब हम लोग उन लोग के घर में जाते थे, मंदिर की बात नहीं कर रहे मंदिर में खाओ खाओ नहीं खाओ मर जाओ, चावल कच्चा पक्का जो कुछ भी है, लेकिन देखा गया है दिस हैज टू बी अप्रिशिएटेड व्हेन समबडी लव्स सर्विस। जो सेवा है वह सुख, क्या कहते हैं उसको, सुख प्रदान करने वाली है। तो यद्यपि लग रहा है कि भक्त लोग थक जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उनको सेवा न करने को मिले तो थक जाएंगे। जैसे अभी कहते हैं कल से जप बंद, तो जब में थकान होती है कि ना, 2 घंटा बोलते तो थकेगा ना, कुछ तो एनर्जी जाएगी, कुछ तो कैलोरी जाएंगी ना। आप देखो मंदिर में कितने भक्त लोग रोज परिक्रमा करते हैं, तो 12 से 14 किलोमीटर चलने में कैलोरी नहीं बर्न होती है, लेकिन आनंद होता है, उल्लास होता है। समझ में आ गया? तेरी सेवा नहीं मिलने पे थकान का अनुभव होता है, सेवा करने पे थकान का अनुभव नहीं होता है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि आपकी सेवा करने से भक्त आप में प्रवेश करता है, क्योंकि यह अनवीय और अकुंठ धिष्णम पूर्वोक्ति का खंडन करेगा, जिसमें कहा गया कि भक्तजन अकुंठ धिष्णम अर्थात कुंठा शून्य धाम अर्थात आपको प्राप्त करते हैं। तो ये बात बोल रहे, पिछले श्लोक में कहा गया कि भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा व्यक्ति भगवान वैकुंठ की प्राप्ति करता है, और यहां लिखा है कि त्वामेव विशंति, ज्ञानी जन भी आप में ही प्रवेश करते, लेकिन ये दोनों स्थितियां एक बराबर नहीं है।
एक मैंने एग्जाम्पल दिया था कि भाई सूर्य है, सूर्य का मंडल है, सूर्य का गोला है, सूर्य की रोशनी, तो सूर्य की रोशनी को जो प्राप्त किया है वह सूर्य से अलग नहीं है, लेकिन सूर्य में नहीं प्रवेश किया है। तो कोई व्यक्ति सूर्य देवता से दोस्ती करके उसी मंडल में प्रवेश कर गया है तो उसकी स्थिति अलग है। तो भक्त लोग भगवान के संग रहकर खाते पीते हैं, और प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, अनलेस यू आर ईटिंग विद कृष्णा यू स्टिल नॉट परफेक्ट। आज ही मैं सुन रहा था, इतना परफेक्शन हो कि अब आप भगवान के साथ बैठ के खा रहे हैं। कृष्ण कैसा लग रहा है ये अचार? हाँ, ये मम्मी ने बड़ा अच्छा बनाया है। माने मम्मी ने, यशोदा माई ने अच्छा बनाया। दिस इज द परफेक्शन वी आर टारगेटिंग। हम खाली, हमको टॉर्च की रोशनी से भगवान भगा नहीं सकते, समझ में आया? टॉर्च दिखा के जब आ गया से लाइट, नहीं नहीं, कौन हो तुम, कौन हो पीछे, कौन हो, आई वांट टू सी यू। ये ईशोपनिषद पढ़े होंगे अगर आप, तो उसमें बताया गया कि आप अपने चेहरे से जो लाइट है उसको हटाइए ताकि हम आपके सुंदर चेहरे को देख सके। हिरण्यमयम पात्रेण करके श्लोक है। तो यानी ये नहीं मानना चाहिए कि वैकुंठ में जाकर के भक्त लीन हो जाता है। एक तोता एक पेड़ में लीन होता है फल खाने के लिए, वो तोता लीन नहीं हो जाता। उसी तरह से भक्त वैकुंठ में प्रवेश करते हैं भगवान की सेवा का सुख प्राप्त करने के लिए। यही व्याख्या है, क्योंकि कुंठा अर्थात शक्तिहीनता, साथ ही शब्द अन्वीय अर्थात वे प्राप्त करते हैं भी अर्थहीन हो जाएगा यदि कोई तर्क देता है कि भक्त भगवान में विलीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति विलीन ही हो गया उसने प्राप्त क्या किया? अब 6 पेज बाकी हैं। आप लोग श्रम को प्राप्त हुए या पूरा पढ़ लें या रुक जाएं? मेरे ख्याल से पढ़ लेने से समझ में आ जाएगा। आप लोग तो थके नहीं, और ईमानदारी के 8 मिनट है तो 8 मिनट में पूरा कर देंगे। ठीक, तात्पर्य अब देखना, प्रभुपाद का तात्पर्य एकदम समझ में आ जाएगा। चक्रवर्ती पाद की टीका के अनुसार है, प्रेम के श्रम तथा उससे मिलने वाले लाभों की दृष्टि से भक्तगण सदैव उन लोगों से आगे रहते हैं जो ज्ञानियों या निर्विशेषवादियों तथा योगियों की संगति के पीछे बावले रहते हैं। स्पष्ट है, भक्त लोग प्रेम के श्रम करते हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, इसमें आनंद हो रहा है। अपरे अर्थात अन्य शब्द इस संदर्भ में अत्यंत सार्थक है। यह शब्द उन ज्ञानियों तथा योगियों का द्योतक है जिनकी एकमात्र आशा निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने की रहती है। भक्त हो गए श्रवण कीर्तन करने वाले, और अन्य लोग वो हो गए जो श्रवण कीर्तन नहीं करते, वैकुंठ की प्राप्ति नहीं करना चाहते हैं ब्रह्म ज्योति में लीन होना। यद्यपि उनका गंतव्य भक्तों के गंतव्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, अर्थात ब्रह्म ज्योति, किंतु अभक्तों को भक्तों की अपेक्षा अत्यधिक श्रवण करना पड़ता है। इसी कोई यह सुझाव रख सकता है कि भक्ति में सेवा संपन्न करने में भक्तों को भी पर्याप्त श्रम करना होता है, किंतु इस श्रम की क्षतिपूर्ति दिव्य आनंद की वृद्धि से हो जाती है। यह भी क्लियर हुआ, सुख मिल रहा है तो थकान नहीं लगती है। जैसे महाराज बड़ा अच्छा बता रहे थे कि जब कोई लड़का पढ़ रहा होता है, आपको एग्जाम्पल याद होगा, जब हम लोग आईटी की तैयारी कर रहे होते हैं तो जब प्रॉब्लम सॉल्व होती रहती तो आनंद आता है, और जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो किताब बंद जाके सो जाता है। अग्रीड, बड़ा भारी लगता है, नहीं अब और नहीं सुनना है ना। पढ़ाई करते तो जब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती तो अच्छा लग रहा होता है, तो वहां भी श्रम होता है लेकिन उसको सुख मिल रहा होता है। भक्तों को भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहने से व्यस्त न रहने की अपेक्षा अधिक आनंद मिलता है। समझ आ गया? खाली बैठना बड़ा खराब लगता है। पुरुष तथा स्त्री के पारिवारिक संयोग में दोनों ही के लिए अधिक श्रम तथा उत्तरदायित्व रहता है, फिर भी जब वे अकेले होते हैं तो संयुक्त कार्यकलापों के अभाव में उन्हें अधिक झंझट प्रतीत होता है। ये समझ में आई बात? ये हमको अधिक समझ में आ रही है। मैं आज रिफ्लेक्ट कर रहा था कि गृहस्थ आश्रम में सेवा की कमी तो है ही नहीं, साधना के लिए समय निकालना पड़ता है। ब्रह्मचारी आश्रम में दिक्कत होती है कि सेवा निकालनी पड़ती है। ऐसे होता ना, इसको क्या सेवा दें, और गृहस्थी में सारे काम तो आपने खुद ही करने हैं ना। सब्जी लाओ, घर की सफाई करो, ये करो, वो करो, और एक्चुअली इफ कृष्णा इज देयर तो वो सारी भगवत सेवा है। आप सब्जी अपने नहीं ला रहे हैं, भगवान के लिए लेके आ रहे हैं। घर की सफाई अपनी नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, तो खूब सेवाएं हो जाती हैं। लेकिन वो सेवा ना मिले तो खराब लगता है। भक्तों का अनुभव होगा, जो लोग व्यस्त रहते हैं भगवान की सेवा में, किसी दिन सेवा ना करने को मिले तो बहुत परेशानी हो जाती है। मेरे सबसे बड़ी परेशानी का दिन है जब मैं हरिद्वार जाता हूँ दवा के लिए, पूरा दिन परेशान हो, ऐसा लगता है कि हम लोग व्यस्त नहीं है, हमें सुख नहीं मिल रहा है। लेकिन जो भगवान की सेवा करते रहते हैं उनको कथा नहीं मिले या उन्हें सेवा नहीं मिले तो व्यग्रता हो जाती है। ये हम समझा चुके हैं, बस खाली रिपीट कर रहा हूं। निर्विशेषवादियों का मिलन तथा भक्तों का मिलन समान स्तर पर नहीं होता। निर्विशेषवादी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके अपनी व्यक्तिगता पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास करते हैं, इंडिविजुअलिटी समाप्त करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। जबकि भक्तगण परम पुरुष भगवान के साथ अपनी भावनाओं का आदान प्रदान
बनाए रखने के लिए अपनी व्यतिकता बनाए रखते हैं। भगवान के संग खाना है, खेलना है, सेवा करनी है, तो आपको रहना पड़ेगा ना। यस, इस तरह भावों का आदान प्रदान दिव्य वैकुंठ लोकों में होता है। अतः जिस मुक्ति की तलाश निर्विशेषवादी करते हैं वह भक्ति में पहले ही प्राप्त हो चुकी होती है। भाई साहब, जो व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहता मात्र है वो मुक्त हो जाता है। सेवा करने में लगे वालों का तो कहना ही क्या। भक्तगण अपनी व्यक्तिकता बनाए रखकर दिव्य आनंद प्राप्त करते हुए स्वयं मुक्ति प्राप्त पाते हैं। क्या मतलब हुआ? भगवान की भक्ति करते हैं, उसे सुख मिलता है तो भोग में प्रवृत्ति नहीं होते, अपने आप मुक्त हो जाते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया जा चुका है, भक्तों का गंतव्य वैकुंठ या अकुंठ दृष्टि होता है, वह स्थान जहाँ चिंताएं समूल नष्ट हो जाती हैं। तो ब्रह्म में क्या चिंता है? ब्रह्म में सेवा न मिलने की चिंता है। किसी को भक्तों के गंतव्य तथा निर्विशेषवादियों के गंतव्य को एक समान मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। दोनों के गंतव्य स्पष्टतः पृथक पृथक हैं और भक्त द्वारा प्राप्त होने वाला दिव्य आनंद भी चिन्मात्र या केवल आध्यात्मिक भावनाओं से भिन्न होता है। क्या मतलब है? जब व्यक्ति ब्रह्म का अनुभव करता है तो वह अनुभव करता है कि मैं एक आध्यात्मिक स्फुलिंग हूं, लेकिन भगवान से अपने संबंध को अनुभव नहीं करता है। तो उससे श्रेष्ठ है भगवान के भक्त का अनुभव जो अपने संबंध को भगवान से अनुभव करता है, उसके अनुसार कार्य करता है और भगवत प्रेम के फल का लाभ यानी कि असीमित सुख का आनंद भोगता है। कोई प्रश्न? चिन्मय स्पिरिचुअल कोई प्रश्न कह रहे हैं? पगडंडी बना दी भगवान के भक्तों ने, उसे फॉलो करेंगे तो हम भी पहुंच ही जाएंगे। जी हाँ, एक भक्त कहते हैं कि देखिए पुल का निर्माण चींटियां नहीं करती। चींटी पुल नहीं, लेकिन उस पुल का निर्माण जो पुल निर्मित हो चुका है पहले से ही, उस पे चढ़कर चींटियां भी धीरे धीरे महान नदी को पार कर जाती हैं। वेरी ब्रिलियंटली पुट, वेरी नाइसली। हमें भगवान का नाम इजाद करने की जरूरत नहीं है, नाम बोलना है, पार हो जाएंगे। ये तो सहज मुक्ति के है, ये कौन से युग में प्राप्त होती है ऐसे लोगों को? क्योंकि कलयुग में तो हरि नाम एवं केवलम, जो भी ज्ञान मार्ग में होता है उसको मिल सकती है, हरि नाम के द्वारा भी प्राप्त हो सकती है अगर आप वो चाहते हैं तो। जो योग करते हैं उनका आगे क्या होता है, क्या उनको क्या रिजल्ट उनको मिलता है, या फिर बर्थ डेथ साइकिल में फंस जाते हैं? देखिए, जो लोग अष्टांग योग कर रहे हैं वह भगवान में मिलना चाहते हैं, वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो वह भी सहज मुक्ति को ही प्राप्त करते हैं। Prabhupada said, Mayavadi, they want to become Krishna, but we devotees can become father of Krishna, we can control Krishna. Okay, there was a comment, so we'll stop here. Thank you all very much. We finished in time. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू। हाँ, आवाज आ गई। ये निर्विशेषवादी और मायावादी शास्त्र तो सेम पढ़ते हैं, हाँ, और भक्ति की महिमा बढ़ा चढ़ा के बताई है शास्त्रों में, फिर भी ये इतनी बड़ी गलती कैसे करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी का कि भाई अब ये लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं तब इनको क्यों नहीं समझ में आता है। पढ़ो भागवत गीया भागवत स्थाने। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था देवानंद पंडित, और वो जन्म से ही ब्रह्मचारी थे, पूरा विरक्त थे, लेकिन और भागवत पे ही प्रवचन करते थे, और बहुत सारे लोग प्रवचन सुनने भी आते थे, और महाप्रभु क्रोधित होकर कहते मैं तुम्हारी भागवत फाड़ दूंगा। तो क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के बाद भी वह ये नहीं समझ पा रहे थे कि भक्ति ही सार है। अब प्रश्न होगा वह क्यों? क्योंकि भक्तों की संगति में वह भक्त को गुरु बना करके वह भागवत सुने थे। अब देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य, कोई भी व्यक्ति पढ़ता समझ में आता है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अब जो नहीं स्वीकार किया है गुरु को, तो उसकी बुद्धि वैसे ही चलेगी। गुरु मतलब वैष्णव को। वो भागवतम और भगवत गीता को भी पढ़कर निर्विशेषवाद का ही वर्णन करने वाला है। जैसे कि वो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो वो माम कौन है? माम मतलब आप, माम मतलब मैं, मेरी शरण, मेरी जो व्यक्ति ये बोल रहा है उसकी शरण में जाना था। तो गुरु बोल रहा है तो गुरु की शरण में जाना, भगवान की शरण में नहीं जाना है। ऐसी व्याख्या वो लोग करते हैं। ये जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे कुछ लोग थे इधर जेल में आए, कह लगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत इत्यादि। तो कह रहे भगवान नहीं आते हैं। भगवान क्यों आएंगे? आप और मैं आते हैं धर्म की संस्थापना करने के लिए। भाई वाह! तो उनको पूछो ये कहां से? ये एक और एक एक्सप्लेनेशन सुनिए। सर्वस्व चाहम विदुषन्निविष्टो, सबके हृदय में चाय की इच्छा है। गौरांग प्रभु बता रहे थे कि किसी ने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया और वो आसाम के राजा थे, उनके चाय के बागान थे, बड़े प्रसन्न हुए। हाँ भाई, सबके हृदय में चाय की इच्छा है। पीपल कैन गिव एनी डैम एक्सप्लेनेशन, और लोग ताली मार के स्वीकार कर लेते। कलयुग में प्राय लोग बहुत बुद्धू हैं,
और कुछ भी बोला जाए, यहाँ तक ये बोला जाए कि वोडका की बोतल में कृपा छुपी है, तो वह भी स्वीकार कर लेते हैं। और एक जगह श्लोक है, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मतलब कहा श्लोक संस्कृत भूल रहा, लेकिन लिखा है उसमें कि कोई ब्राह्मण तेजस्वी है, वो कुछ भी बोलेगा लोग स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। लोगों के पास सामर्थ्य नहीं होता है। देखिए, अगर आपको यह ट्रेनिंग प्राप्त है कि आप क्वेश्चन कर सकें ना, सॉरी क्षमा कीजिए, आप स्वतंत्र रूप से सोच सकें, तो आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए आजकल की शिक्षा लोगों को इंडिपेंडेंटली थॉटफुल होने की ट्रेनिंग नहीं देती। ये आप देख रहे हैं, गीता भागवत सुनते हैं तो कुछ विचार करते हैं, नहीं तो जैसा पहले के लोगों ने किया है वैसे ही भेड़ चाल में करते चले जाओ। तो पूछे तो ना कोई भाई कि भगवान अगर सभी के स्रोत हैं, तो जब इस जगत में रूप देख रहे तो भगवान के पास रूप कैसे नहीं है? दूसरा, अगर हम भगवान थे और माया ने तब पकड़ लिया, तो अब हमको माया कैसे छोड़ देगी? तीसरा, आप कहते हो सब कुछ ब्रह्म, ठीक है, और फिर आप कहते हो कि जगत सत्य, जगत ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो जब सब कुछ ब्रह्म है तो जगत भी ब्रह्म है, तो जगत मिथ्या कैसे हुआ? है ना? अब जो कि सामान्य व्यक्ति है वो इतना कहाँ सोच पाएगा? तो प्रभुपाद जी ग्रंथों को हम पढ़ेंगे तो ऐसी कोई बात बोलेगा तो हम उसकी गलती देख सकते हैं। और जो आपने मेन बात है कि भक्तों के आश्रय में अगर कोई व्यक्ति शास्त्र श्रवण करता है तब समझ में आएगा। आप जानते हैं उनको, क्या नाम है, तनुजा माता जी, क्या नाम है, तनुजा नाम होता, अभी क्या नाम उनका, तनवांगी माता जी। तो वो खूब अच्छी संस्कृत जानती हैं, एमए की है संस्कृत में, और खुद बोले कि हम ईशोपनिषद वगैरह सब पढ़ चुके हैं, लेकिन कभी समझ में नहीं आया कृष्ण भगवान है। मेरी माँ एमए में गोल्ड मेडलिस्ट है संस्कृत में, है नहीं थी। तो मैंने उनको बोला आपने क्यों नहीं बताया गीता पढ़ने के बाद भी कृष्ण भगवान है? कहते हमको नहीं पता। तो उन्हें क्यों नहीं पता? क्योंकि उनके टीचर को नहीं पता। इट इज दैट अस्टॉनिंग। जबकि लिखा है श्री भगवान उवाच, एकदम स्पष्ट है। लेकिन जो व्याख्या करने वाला है, जैसे सूर्य को बादल ढक देता है जबकि बादल हीन है, उसी प्रकार से भगवद गीता सूर्य के समान है, लेकिन ऐसी व्याख्या लोग करते हैं कि बस ये बात है। इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य बहुत जरूरी है। तात्पर्य नहीं समझ में आएगा तो हम नहीं समझ पाएंगे श्लोक। ओके, सो स्टॉप नाउ। थैंक यू फॉर वेरी गुड क्वेश्चन। हरे कृष्णा। थैंक यू।